नमस्कार। हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज हम बीए सेकेंड ईयर के लिए अध्ययन करने जा रहे हैं महाकवि देव से देव के कुछ पद, जिनकी आज हम व्याख्या समझने का प्रयास करेंगे। महाकवि देव रीतिकाल के आचार्य कवि है, जिनका वास्तविक नाम देवदत्त था और इन्होंने लगभग 72 ग्रंथों की रचना की। इनकी प्रमुख जो ग्रंथ हैं या रचनाएं हैं, उनके नाम हैं भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, कुशल विलास, प्रेम तरंग, जाति विलास, देवचरित, रस विलास, काव्य रसायन, राग रत्नाकर इत्यादि। और जो भाव विलास है वह देव की प्रथम रचना है, जिसमें 5 विलासों में रस श्यामगिरी, नायक नायिका भेद, श्रृंगार रस के अव्यय तथा 39 अलंकारों का विवेचन किया गया है। इस वीडियो में हम कुछ देव के जो पद है उनकी व्याख्या समझने का प्रयास करेंगे। पहला पद है, सुनो के परम पद उनो के अनंत मद, नूनो के नदी सनद इंदिरा झुरी परी, महिमा मुनि सन की संपत्ति दिसी सन की, ईसन की सीधी ब्रज विथी विथुरे परी, बादों की अंधेरी आधी राती मथुरा के पथ, पाई के संयोग देव देव की झुरे परी, पारावार पूर्ण अथा पर ब्रह्मा राशि, जसुदा के कोरे एक बार ही पूरे परी। ये जो पद लिया गया है, जो देव की भक्ति विषयक रचनाएं थी, उसका एक सारांश जीवन सार सुधा से अवितरित किया गया है। और इस पद में देव ने श्री कृष्ण के जन्म का वर्णन किया है। तो सबसे पहले अपने संदर्भ में देखते हैं। एग्जाम में आपको इस तरह लिखना है, संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश रीतिकाल के रीतिबद्ध श्रृंगारी काव्यधारा के आचार्य और रसवादी महाकवि देव द्वारा जीवन के अंतिम पड़ाव में लिखी गई भक्ति विषयक रचनाओं के संयोग के सारांश जीवन सार सुधा में से यह पद अवतरित किया गया है। श्री कृष्ण राधा भक्ति को देव ने श्री कृष्ण के जन्म से लेकर पांडवों का सहयोग करने तक के वर्णन में दर्शाया गया है। प्रसंग, देव श्री कृष्ण के परम भगत थे और इस पद्यांश जो एक कवित छंद है में श्री कृष्ण के जन्म के समय ब्रज की गलियों में इंद्र कृपा से हुई वृष्टि के अथाह सागर और ऐसे मधुर समय में देवकी के गर्भ से विष्णु उतारी श्री कृष्ण के जन्म की आह्लादकता का कवि वर्णन कर रहा है। अब व्याख्या। व्याख्या में सबसे पहले अपने शब्दार्थ। सुनो के परम पद, परम कहते हैं विष्णु को, उत्कृष्ट पद, पद मतलब गीत या चरण, ठीक है। ऊनो के अनंत मद, नूनो के नदीस, नदीस कहा गया है इंद्र को, नद, नद कहा गया है यमुना नदी को, झूरे परी, झूरे परी मतलब झड़ी लगी है वृष्टि की, महिमा मुनि सन की संपत्ति दिशी धन की, मुनि सन है मुनि ऋषि मुनियों के लिए, संपत्ति, संपत्ति मतलब धन, दिशी सन, दिशी सन मतलब दिशाओं का राजा मतलब कुबेर, ईशान की सीधी ब्रज विथी विथुरे पड़ी, ईशन, ईशन का मतलब है ईशान की दिशा, सीधी, सीधी मतलब रिद्धि सीधी यानी धन वृष्टि, ब्रज, ब्रज के लिए विथी मतलब गलियां, विथुरे परी मतलब बिखरी पड़ी है, भादों की अंधेरी आधी राती यमुना के पथ, भाद्रपद की अंधेरी आधी रात यमुना, मथुरा के पथ मतलब मथुरा का मार्ग, पाई के संयोग देव देव की झूरे पड़ी,
पाए के संयोग, संयोग से देव, देव मतलब खुद कवि, देव की झूरे परी, देव की मुक्त हुई, झूरे परी का मतलब, ठीक है। पारावार पुरन अपार ब्रह्म, पर ब्रह्म राशि, पारावार मतलब समुद्र, परम ब्रह्म राशि मतलब ब्रह्म संयोग की राशि। जसोदा के कोरे एक ही बारी कूरे परी, ठीक है। जसोदा, कोरे मतलब दरवाजे पर, एक ही बार कूरे परी, कूरे परी का मतलब है दस्तक हुई, आवाज है। अब अपन इस व्याख्या में देखते हैं। व्याख्या, महाकवि देव ब्रज में विष्णु अवतारी श्री कृष्ण के आगमन का श्रद्धा भाव से वर्णन करते हुए लिखते हैं कि पुराणों, वेदों, ऋषि मुनियों के वृत्तांतों के आधार पर सुना है, सुनो के परम पद उनो के अनंत मत, ठीक है। मतलब कहते हैं कि पुराण, वेदों तथा ऋषि मुनियों के वृत्तांतों के आधार पर सुना है कि एक दिन भगवान विष्णु के चरणों की अनंत प्रसन्नता और आशीर्वाद से ब्रज को श्री कृष्ण का सौभाग्य प्राप्त हुआ और भगवान इंद्र ने विष्णु के चरणों की आज्ञा पाकर ब्रज प्रदेश में वर्षा की झड़ी लगा दी। नूनों के नदी सनद इंदिरा झूरी परे। इसका अर्थ ये है कि भगवान इंद्र ने विष्णु के चरणों की आज्ञा पाकर ब्रज प्रदेश में वर्षा की झड़ी लगा दी। आगे लिखते हैं वो, महिमा मुनि सन की संपत्ति दिसी डिगी सन की, इस सन की सीधी ब्रज भी थी बिथुरे परी। इसका अर्थ है महिमाशाली मुनियों की महिमा, दिशाओं के स्वामी कुबेर और ईशान की सिद्धि, इंद्र वृष्टि के कारण ब्रज की गलियां, नदी नाले, लता वृक्ष, खेत खलियान सभी अपार पारावार में डूब गई और ब्रज में चतुर्दिक पानी ही पानी बिखरा बहता रहा। भादों की अंधेरी आधी राती, मथुरा के पथ पाए के संयोग देव, देव की झूरे छुरे परी। भाद्र महीने की अंधेरी आधी रात में मथुरा राज दरबार के पथ पर कठोर निर्दयी कंस द्वारा बने हुए ऊंची ऊंची दीवारों वाले कैद खाने में संयोग पाकर वासुदेव की पत्नी देवकी श्री कृष्ण को जन्म देकर मुक्त हुई। महाकवि देव लिखती है कि यह विचित्र ब्रह्म संयोग ही था कि भाद्रपद की इस घोर अंधेरी काली अर्धरात्रि में जब संपूर्ण ब्रज प्रदेश पानी के पारावार में डूब उतर रहा था, तब देवकी ने श्री कृष्ण को जन्म दिया और वृंदावसवासी यशोदानंद के दरवाजे पर एक बार आहट पड़ी। अर्थात श्री कृष्ण का जन्म तो देवकी के गर्भ से मथुरा में हुआ था, लेकिन देव संयोग से पालनहारी माँ यशोदा के दरवाजे पर दस्तक हुई, मानो श्री कृष्ण को उसने जन्म दिया हो। मतलब जो श्री कृष्ण का जन्म था वो जेल में हुआ था, ठीक है। वासुदेव और देवकी इसके पिता थे। जैसे ही जेल में हुआ, जेल के दरवाजे खुलने पर वासुदेव यमुना पार उसे ब्रज में ले गए और उसे यशोदा और नंद बाबा को सौंप दिया पालन पोषण करने के लिए। और वहाँ से नंद और यशोदा की जो देवकी नाम की लड़की थी उसको उठाकर ले आए वापिस जेल में। तो देव ने लिखा है कि इसका जो संदर्भ है ये है कि मानो श्री कृष्ण को उसने ही जन्म दिया हो। किसने? माँ यशोदा ने। श्री कृष्ण के जन्म के बाद वासुदेव उसी घोर अंधेरी काली अर्धरात्रि में अपने बच्चे को कंस के अत्याचार से बचाने के लिए पालने में रख यशोदा के द्वार गए और वहाँ श्री कृष्ण को रख यशोदा की कन्या देवकी को लाकर दिया। बाद में माता देवकी से बढ़कर श्री कृष्ण की पालन करता माँ यशोदा ही श्री कृष्ण के माँ के रूप में प्रसिद्ध हुई। ये है इसकी व्याख्या। अब विशेष में अपने क्या देखते हैं, श्री कृष्ण विष्णु के अवतार थे। महाकवि देव ने लोक श्रुतियों के आधार पर ब्रज में इंद्र की जलवृष्टि के समय श्री कृष्ण का जन्म दिखाकर यही सिद्ध किया है। श्री कृष्ण के प्रति कवि की श्रद्धा भावना परिलक्षित हुई है। भक्ति एवं वात्सल्य रसों का आकर्षण सामने में हुआ है। इंद्रवृष्टि ब्रज की गलियों से भले जल पारावार और भाद्रपद की अंधेरी रात का वर्णन देव ने आलम्बन के रूप में किया है।
प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, सप्तम और अष्टम पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। सूनों के जैसे परम पद, ठीक है, पे पे, ऊनों के अनंत मद, ए और ए, नूनों के नदीस, नए और नए, नूनों के नदीस नद इंदिरा जुरी परे। तो सब में क्या है, अनुप्रास अलंकार है। वर्णात्मक शैली, गीति शैली में मनहरण कवित्त छंद दर्शनीय बन पड़ा है। ये जो पद है ये मनहरण कवित्त छंद है। साहित्यिक ब्रज भाषा में संस्कृतनिष्ठ शब्दावली की प्रचुरता है। जैसे संस्कृतनिष्ठ शब्द कौन कौन से हो गए इसमें, सिद्धि हो गया एक शब्द, ठीक है, संपत्ति हो गया, ठीक है, दूसरा परम ब्रह्म राशि हो गया, अनंत मद हो गया, ये सब कौन से शब्द है, ये सब संस्कृतनिष्ठ शब्द है। तो आज एक पद की हमने व्याख्या की, अब दूसरा पद देखते हैं जिसमें देव ने बसंत आगमन का वर्णन किया है। जिस प्रकार बसंत का आगमन होता है तो किस प्रकार प्रकृति उसका श्रृंगार करती है, उसका आदर भाव करती है, इस पद में उसी का वर्णन है। देखते हैं। डार द्रुम पलना बिछोना नौ पल्लन में, सुमन झंगूला सोहे तन छवि भारी देव, पवन झुलावे केकी कीर बहरावे देव, कोकिल हैलावे हुलरावे कर तारी दे, पुरित पराग सो उतारे कर राई लोन, कंज कली नायिका लतानी सिर सारी दे, मदम महिब जो बालक बसंता ही, प्रात जगौत गुलाब चटकारी दे। डार द्रुम का मतलब वृक्षों की डाली, पलना पालना, झंगूला ढीला डाला बच्चों का कुर्ता, केकी मतलब मोर, कीर मतलब तोता, बहरावे मन बहलाना, राई लोन राई और नमक, मदन मही मतलब कामदेव मन राजा। संदर्भ देव की रचना है, श्रृंगारी कवि है, रीतिबद्ध कवि है, ठीक है, और बसंत आगमन का वर्णन करते हैं। प्रसंग महाकवि देव प्रस्तुत पद्यांश में प्रकृति का स्वतंत्र आलंबन तथा मानवीकरण के रूप में चित्रण कर रही है। बसंत कामदेव रूपी राजा का बालक होने के कारण प्रकृति के उपादान ही उसे सुलाने, प्रसन्न रखने, वस्त्राभूषण पहनाने और जगाने का कार्य करते हैं। तो पूरा जो बसंत ऋतु का वर्णन है इसमें मानवीकरण है। बसंत को एक छोटा बच्चा माना है किसी राजा के समान, और उस बच्चे के लिए प्रकृति क्या क्या उपादान से उसे श्रृंगारित करती है और किस प्रकार प्रकृति उसका सत्कार करती है, ठीक है, उसका वर्णन है। तो पूरा जो छंद है ये तो मानवीकरण अलंकार में है। व्याख्या देखते हैं अपने इसकी। सबसे पहले है डार द्रुम पलना बिछोना नौ पल्लन के, बसंत रूपी बालक को सुलाने के लिए वृक्षों की शाखाओं पर 9 कोमल पत्तों का पालना और बिछोना बनाया गया है जिसमें बसंत सो रहा है। सुमन जंगूला सोहे तन छवि भारी दे, और नवीन और सुगंधित फूलों का कुर्ता पहने बसंत मतलब बालक का रूप है एक अत्यधिक सुंदर और आकर्षित लग रहा है। सुमन जंगूला सोहे तन छवि भारी थे, अत्यधिक आकर्षक, ठीक है। पवन झुलाए के की कीर बहरावे तन, और बसंत को पवन मन मंद सुगंध से बहकर झुला रही है। केकी कीर, केकी मतलब मोर, कीर मतलब तोता, बहरावे देव, मोर और तोते मन बहला रहे हैं। कोकिल हलावे हुलरावे कर तारी दे, कोयल हिला डुलाकर और मधुर गान गाकर बसंत रूपी बालक को हर्षित यानी प्रसन्न कर रही है, और बच्चा प्रसन्न होकर ताली बजा रहा है। कर तारी दे, पुरित पराग सो उतारे कर रावी लोन, और पत्तों से झरने वाला पराग, फूलों से झरने वाला पराग ऐसा लग रहा है जैसा मानो राई और लोन से किसी की नज़र उतारते हैं छोटे बच्चों की, उसी प्रकार बसंत को किसकी नज़र न लगे इसलिए पराग है वो राई और लोन के समान झर रहा है। कंज कली नायिका लतानी सिरसारी दे, और कंज कली चिटक खिलकर नायिका के समान लताओं की साड़ी पहनकर
बालक बसंत को सिरहाना दे रही है। मदन महीप ज्यों बालक बसंत ताही, मदन महीप ज्यों बालक, जो बसंत है वो राजा कामदेव का बालक जैसा लग रहा है, ताही उसको प्रात ही जगावत गुलाब चटकारी दे, और उसको प्रातः जगाने के लिए गुलाब छिटक कर खिल रहा है। अर्थात जब प्रातः गुलाब चिटक की आवाज़ के साथ खिलता है तो ऐसा लगता है कि मानो बसंत रूपी बालक को वह गुलाब जगा रहा हो। विशेष में बसंत ऋतु का आलम्बन के रूप में चित्रण हुआ है। प्राकृतिक उपादान जैसे पवन, केकी, केकी मतलब मोर, कीर मतलब तोता, कोयल, पराग, कंजकली और गुलाब में मानवीय भावना का आरोप किया गया है और उन्हें मानव की भांति व्यवहार करते दिखाया गया है। अतः संपूर्ण पद में मानवीकरण है। श्रृंगार रस और माधुर्य गुण का कांति में विद्यमान हुआ है, अर्थात दोनों का समन्वय है। राई लोन उतारना एक लोक विश्वास का सूचक है। आज भी नव बालक के जन्म पर उसे बुरी नज़र से बचाने के लिए राई नमक का उतारा जाता है। उसी प्रकार पराग झर कर बसंत का उतार रही है ताकि किसी की नज़र नहीं लगे। साहित्यिक ब्रज भाषा में कोमल कांत वस्तुनिष्ठ शब्दावली का प्रयोग आकर्षक है। अर्थ श्लेष तथा मानवीकरण अलंकारों से पद में चमत्कार की वृष्टि हुई है। और मनहरण कवित छंद जिसमें 30 से लेकर 32 तक वर्ण होते हैं उसका प्रयोग किया गया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।